जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक है कामयाब एहतजाज, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब इसके साथ एक नीचे लाइन और भी लिखी हुई है, गायब हो गए दूसरी पार्टी से अंडर द टेबल डील करने वाले। तो जी, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी-सी चीज़ बताते चलें कि हमारा काम है आप तक हक़ाइक़ को लेकर आना। अब उनको मानना, ना मानना या उन पे अमल करना या हमारे मशवरे पे अमल करना, वो आपकी मर्ज़ी है। आपके पास ओपन ऑप्शन मौजूद होती है कि आप अपनी मर्ज़ी करें या किसी जो रियल एस्टेट से वाबस्ता बंदा है, उसके दिए गए मशवरे पे अमल करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्या आपने फ़ाइल खरीदते वक़्त न्यू मेट्रो सिटी की एनओसी के बारे में पूछा था? जिस साहब से आपने फ़ाइल खरीदी थी या जिस कंपनी से आपने फ़ाइल खरीदी थी, उन्होंने आपको एनओसी का स्टेटस क्या बताया था? एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने उस वक़्त नहीं पूछा, तो आप अब क्यों पूछ रहे हैं? अब आपको नहीं पूछना चाहिए। उस वक़्त फ़ाइल परचेज़ करने से पहले एनओसी का आपको पूछना चाहिए था। लैंड के मामलात क्लियर करने चाहिए थे। तो उस वक़्त तो आपको ये नज़र आ रहा था कि हर बंदा बीएसएम का नाम ले रहा है, हर बंदा बीएसएम की फ़ाइल परचेज़ कर रहा है, हर बंदा मेट्रो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हर बंदा अपने तौर पे बड़ा सियाना बना हुआ है। क्या सियाना बना हुआ है कि इन्हां दा जो पिछे प्रोजेक्ट है, वो बड़ा कामयाब गया वे ते इस वास्ते असी भी इहदे च इन्वेस्टमेंट करसां। तो बिल्कुल ठीक हो गया जी, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। गलती कहाँ पे हुई? गलती वहाँ पे हुई कि जब बीएसएम डेवलपर्स के मुकाबले में बीएसएम के जो कॉम्पिटिटर्स थे, वो डेवलपमेंट नहीं कर सके। तो वो कहंदे ने ना कि जद बराबरी ना हो सके तो फिर साजिशां शुरू कर दो। तो वो पीछे से वार करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो जो पीछे आपकी पीठ पे छुरा घोंपने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने क्या किया, एक प्री प्लान्ड सोशल मीडिया कैंपेन ऑर्गेनाइज की, कुछ लोगों को हायर किया, कुछ लोगों को पैसा दिया और कुछ शरीफ लोग उनके साथ उनके आलाए कार बन गए। अब हुआ क्या? रावलपिंडी इस्लामाबाद की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ और कुछ गुजर खान के जो प्रोजेक्ट्स थे, वो ऐसे थे कि वो मेट्रो सिटी के मुकाबले में डेवलपमेंट नहीं कर सके। वो मैं उनकी जो डिलीवरी की स्पीड थी, वो वही वाली थी कि वो एक ट्रैक्टर ट्राली चल रहा है प्रोजेक्ट पे और जब कोई क्लाइंट विज़िट के लिए जाता है, तो उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके ब्लेड चलाना शुरू कर दिया जाता है कि जी डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही है। जबकि ऑन ग्राउंड वहाँ पे ना मेन बुलेवार्ड बनी होती है, ना उसमें सीवरेज का काम हुआ होता है, ना उसमें वाटर सप्लाई का काम हुआ होता है। गुजर खान की और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं मिल रही, सीवरेज की जो लाइन है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत दूर की बात है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बुलेवर्ड पे काम किया होता है या मेन गेट एक बड़ा खूबसूरत सा चौपड़ चापड़ के कंप्लीट कर दिया और बस काम ख़त्म। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। अब बीएसएम ने बहुत बुरा किया कि उन्होंने आके ट्रेंड को चेंज कर दिया। बीएसएम ट्रेंड सेटर बन गया, एक एग्ज़ेम्पलरी इमेज लेकर आया, एक एग्ज़ेम्पलरी रोल प्ले किया कि जी डेवलपमेंट इन्हू कहंदे ने। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑन साइट काम होता हुआ नज़र आए। आप जुम्मा, हफ्ता, इतवार, छुट्टी वाले दिन, वर्किंग डे में, इवन शाम को लेट नाइट जिस वक़्त भी आएँगे, आपको वहाँ पे काम होता हुआ नज़र आएगा। किसी वक़्त आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, किसी वक़्त आपको मटेरियल की शिफ्टिंग होती हुई नज़र आएगी। आप जब भी बीएसएम के गेट पे पहुँचते हैं, तो आपका इस्तकबाल सबसे पहले रोड के ऊपर खड़े 8-10 ट्रक नज़र आएँगे, डंपर्स नज़र आएँगे। इस किस्म की मशीनरी आपको गेट पे ज़रूर नज़र आएगी। वो गेट पे क्यों खड़ी होती है? वो क्वालिटी एश्योरेंस के या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के सर्टिफ़िकेट का वेट कर रहे होते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उनको सर्टिफ़िकेट इश्यू करे और मटेरियल साइट के अंदर मूव हो सके। तो जी दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि जी वो जो एक एजिटेशन शुरू हुई, एक मुहिम स्टार्ट की गई, प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया, उस प्रोपेगेंडा के बेसिक मोटिव्स क्या थे? वो बेसिक मोटिव्स ये थे कि चंद लोगों को खरीदा गया और उनको प्लांट किया गया इस काम के लिए कि वो बीएसएम की और मेट्रो सिटी की जो मार्केट वैल्यू है उसको डिफेम करें, उसको नीचे गिरा सकें। बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी पिछले साल जुलाई की कि जब एक कैंपेन रन हुई, जब मेट्रो सिटी ने अपना इन्वेंट्री
सेल करना स्टार्ट की उनके जो सेल्स पार्टनर थे उनके थ्रू। तो उस वक़्त एक कैंपेन रन हुई कि जी इनके पास तो एनओसी कोई नहीं है, इनका तो एलओपी अप्रूव नहीं है। और उसके जवाब में क्या हुआ कि मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट क्रैश कितनी देर के लिए हुई? टोटल 24 आवर्स के लिए। विदिन 24 आवर्स एक लेटर सर्कुलेट किया गया बीएसएम डेवलपर्स की तरफ से कि हमने ये फीस जमा करवा दी, हमने ये डेवलप जो आरडीए की जो फ़ी है, टीएमए की जो फ़ी है वो डिपॉजिट करवा दी है और हमें ये डायरी नंबर इशू हो गया। किस चीज़ के लिए? एलओपी की अप्रूवल के लिए। अब इस ग्रुप को उस वक़्त तो बड़ी मायूसी हुई क्योंकि ये तो चोर ग्रुप है, बाटेमार ग्रुप है, ये तो सट्टेबाज़ ग्रुप है, ये तो दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से पैसे लेके काम करने वाला ग्रुप है। तो इस ग्रुप ने फिर सोचा कि अब दोबारा मौका है कि इस वक़्त थोड़ी-सी डेवलपमेंट स्लो हुई है। डेवलपमेंट स्लो होने की वजह क्या थी? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि डिज़ाइन में प्रोजेक्ट के जो डिज़ाइन है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए, ब्लॉक्स को एक्सटेंड किया गया मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि अंडर द टेबल जाके डील की 1-2 और प्रोजेक्ट्स के साथ कि अगर हम मेट्रो सिटी को डिफेम करेंगे तो उससे आपका काम अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी बुलेवर्ड पे जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ चला रहे हैं उसको बस चलाते रहें। हम इंशाल्लाह आपको अच्छा बिज़नेस करवा देंगे। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे फाइलें औने-पौने दामों पे बेचेंगे, हमारे ही इन्वेस्टर्स को बेचेंगे। हमारा इन्वेस्टर 6-8 महीने होल्ड करके वही फाइल्स प्रॉफिट पे बेच लेगा। प्लस कि आपकी फाइल जो बीएसएम की फाइल है वो अब हाफ रेट पे बिकी हुई होगी। आपकी फाइल पे हम उसको डिस्काउंट दे देंगे कि जी आपके पैसे डूब गए हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है, आपके पैसे डूब गए। अब आप ऐसा करें कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, आपका लॉस हम रिकवर करवा देते हैं। इस सारे सिनेरियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बीएसएम डेवलपर्स ने इस एहतजाज के ये जो सारी एक्टिविटी चल रही थी, इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में एक ऑफ़र की। वो ऑफ़र ये की कि आएँ हमारे साथ टेबल पे बैठें, टेबल पे बैठ के हमारे साथ डिस्कस करें। तो वो जो उस गैंग के कोर कमेटी बनी खुद साख्ता, उस कोर कमेटी के जो मेंबरान थे उनको ये प्रॉपर्ली ऑफ़र किया गया कि आप ऑफ़िस में बैठें, बजाय इसके कि एहतजाज करें और बाकी मामलात करें, सबसे पहले आप टेबल टॉक कर लेते हैं। टेबल टॉक करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा और वो बेनिफिट सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ओवरऑल सब क्लाइंट्स के लिए होगा। तो उन्होंने टेबल टॉक को रिजेक्ट किया। अब टेबल टॉक को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि अगर वो बीएसएम के स्टांस को सुनेंगे, बीएसएम की बात सुनेंगे, तो वो उससे कन्विंस हो जाएंगे क्योंकि वो टू द पॉइंट एक्यूरेट मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो कोई ऐसी लॉलीपॉप वाली बात नहीं कर रहे थे, वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहे थे जो आपके हक में ना हो, जो क्लाइंट के हक में ना हो, फेवर में ना हो। दूसरी चीज़, बीएसएम ने सबको एक ओपन ऑफर दी और ये प्रॉपर्ली बीएसएम ने अनाउंस किया। जो यूट्यूबर कम्युनिटी है, जो रियल्टर्स और मार्केटिंग कंपनीज बीएसएम के साथ अटैच है, उन सब ने आपको ओपन ऑफर दी। ऑफर क्या थी? ऑफर ये थी कि आप डेवलपर अपनी मर्जी का लेकर आएं, उसको मोबिलाइजेशन बीएसएम पे करेगा, बीओक्यूज और ड्राइंग्स देगा। उन ड्राइंग्स की रोशनी में आप अपनी कैलकुलेशंस करें। अगर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट, डेवलपमेंट कास्ट और ये जो अर्थ मूविंग मशीनरी और ये सारा कुछ है, ये कास्ट बीएसएम की कैलकुलेटेड कास्ट से कम आती है, तो बीएसएम ना सिर्फ आपको वर्क अवॉर्ड करेगा बल्कि आपको मोबिलाइजेशन भी पे करेगा और मोबिलाइजेशन पे करने के साथ साथ अपने क्लाइंट को बेनिफिट देने के लिए, अपने जो फाइल होल्डर या प्लॉट होल्डर है उसको बेनिफिट देने के लिए अपने डेवलपमेंट चार्जेस को भी रिड्यूस करेगा। तो इस ग्रुप के, इस गैंग के जो सरगना थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बात पे भी आने को बॉदर नहीं किया। तो आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। आपको भी बीच में से कमीशन मिल जाता कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करवाने का, वर्क अवार्ड करवाने का, और आपकी लोगों के सामने भी बड़ी रिस्पेक्ट बन जाती, बड़ी वैल्यू बन जाती कि भाई इन्होंने ना सिर्फ डेवलपर चेंज करवा दिया, बिल्डर चेंज करवा दिया, बल्कि क्लाइंट्स को भी बेनिफिट दिलवाया। लेकिन आपका तो मौक़िफ़ ये था, आपका जो बैक बिहाइंड, आपके माइंड के जो बैक बिहाइंड जो चीज़ चल रही थी, वो तो ये चल रही थी ना कि आपने तो दूसरी पार्टी से पैसे लिए हुए थे। आप इस बात का हलफ देते हैं
कि जी मेट्रो सिटी से आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। तो मेट्रो सिटी ने आपको क्यों पैसा देना था? जो पैसा आपको अगर देना था मेट्रो सिटी ने, तो वो वही अपने क्लाइंट को डिस्काउंट कर देता। तो मेट्रो सिटी ने तो आपकी इस तरह की जो हथकंडे थे उनको रिजेक्ट कर दिया था। बट आप दूसरी साइड से पैसे ले चुके हुए थे, उनके साथ आप कमिटमेंट्स कर चुके हुए थे कि हम यहाँ से कोई 1000, 2000, 5000 बंदा तोड़ के आपके प्रोजेक्ट पे ले आएंगे और वहाँ पे आपको बेनिफिट दिलवा देंगे। तो अगर बात की जाए पॉलिसी की, तो बीएसएम की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी। बीएसएम की अगर पॉलिसी ठीक ना होती तो बीएसएम कभी भी ये ऑफर ना करता कि डेवलपर बिल्डर आप अपनी मर्जी का लेकर आएँ और हम उसको वर्क अवार्ड भी करेंगे, मोबिलाइजेशन भी देंगे और आपके डेवलपमेंट चार्जेस की कॉस्ट भी रिड्यूस करेंगे। एहतजाज ख़त्म करते वक्त जब गुजर खान से वो टीम निकली तो उसने कहा कि जी हमारे इनके साथ मामला तय कर पा गए हैं। इनकी जो टीम यहाँ पे हमारे पास मुज़ाकरात के लिए आई थी, उसने हमसे कहा कि जी डेवलपमेंट चार्जेस में ये सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, बल्कि इसमें आपके पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस भी शामिल हैं। तो ये बात तो पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में हम लोग भी आपको बता चुके हैं। वो उन वीडियोज़ में जिनमें आपने बहुत सारे एडवर्स किस्म के कमेंट्स किए। वो कमेंट्स बेसिकली आपके अपने ख़ानदान को, आपकी अपनी रिस्पेक्ट और आपकी अपनी वैल्यू को शो कर रहे थे। हमारी सेहत पे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी तो वीडियोज़ पे उनसे बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे रीच आई आपके कमेंट करने की वजह से। हकीकत में ये था कि आपको वर्गलाया गया, उकसाया गया आपसे सस्ते दामों फाइल्स खरीदने के लिए। तो भाई इस किस्म के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करना चाहिए। भाई इस किस्म के ग्रुप का हिस्सा बनने से पहले जब आप गुजर खान तक आए हुए थे तो आप थोड़ी सी एफर्ट करते और आगे आके साइट पे विजिट कर लेते। साइट पे आपके करीब करीब 50 डीलर्स बैठे हुए हैं। तो आप किसी भी डीलर के ऑफिस में जाते, वो आपको अच्छे तरीके से चाय भी पिलाता। आप उसको ये ना बताएं कि आप इफेक्टिव ग्रुप में से हैं या कुछ भी, आप तो एक जनरल कस्टमर हैं और सबके लिए रिस्पेक्टेबल हैं। तो आप जिसके भी ऑफिस में जाते वो आपको चाय भी पिलाता, आपके साथ गपशप भी लगाता और आपको पूरी साइट विजिट भी करवाता। आप विजिट करने के बाद अगर कायल होते कि जी वाकई यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वाकई बीएसएम ने जो जो कमिटमेंट्स की हैं वो कमिटमेंट पूरी कर रहा है, तो आप उस वक्त फिर अपना डिसीजन लेते कि जी डेवलपमेंट चार्जेस पे करने चाहिए या नहीं चाहिए। जिन लोगों की फाइल्स कैंसिल हुई हैं उनको हम लोग बार बार अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि आप अपनी फाइल्स को दोबारा रीएक्टिवेट ज़रूर करवाएं। आप अपना पैसा ना डबोएं, ये पैसा आपका डूब रहा है। आपका सरमाया आपकी जमा पूंजी है, उसका दुख दर्द आपसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नीड्स हैं तो फिर तो आप बेशक सेल कर दें, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इस टाइम पे फाइल्स को सेल करें। इस टाइम पे फाइल्स को सेल करना सरासर नुकसान है। अब बात आ जाती है कि डेवलपमेंट चार्जेस फौरी तौर पे नहीं पे कर सकते, उसका क्या हल है? तो हम अभी भी कॉन्टिन्यूसली निगोशिएशंस कर रहे हैं जो बीएसएम की जो मैनेजमेंट है, मेट्रो सिटी की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ। एक डिस्काउंट पॉलिसी अनाउंस की गई 25% डिस्काउंट वाली। अब वो डिस्काउंट पॉलिसी की डेट तो ख़त्म हो चुकी है। 31 दिसंबर तक 20% डिस्काउंट है कि अगर आप इनिशियल अमाउंट 31 दिसंबर तक जमा करवाते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा टाइम टू टाइम मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़, मुख्तलिफ तरह की प्रिविलेजेस मेट्रो सिटी की तरफ से अनाउंस होती रहती हैं। आपको याद होगा कि शायद पिछले साल 30,000 रुपीज़ का एक सर्टिफिकेट बीएसएम की तरफ से इशू किया गया। वो सर्टिफिकेट अब आके एडजस्ट हुआ लोगों की फाइल्स की इंस्टॉलमेंट्स की मद में और वो 3 लाख रुपए से 9 लाख रुपए में एडजस्ट हुआ। तो बीएसएम तो अपने सारे प्रोजेक्ट्स में अपने क्लाइंट्स को साथ लेके चलना चाहता है। बीएसएम अपने क्लाइंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। बीएसएम अपने क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है, सबसे ज़्यादा प्रिविलेज देता है। यहाँ पे एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है, वो ये कि बीएसएम डायरेक्ट क्लाइंट को जो फेवर दे रहा होता है वो मार्केटिंग कंपनीज के थ्रू आप अगर जा रहे होते हैं या किसी डीलर के थ्रू जा रहे होते हैं तो शायद वो फेवर ना मिले। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों के पास ज़्यादा अच्छी ऑफ़र होती है जो हम आपको
टाइम टू टाइम कन्वे करते रहते हैं। उस पे डिसीजन आप लोगों ने लेना होता है। अभी एक ही रिक्वेस्ट, एक ही फेवर आप लोगों से चाहिए, अपनी फाइल्स को होल्ड करें, सेल ना करें। अभी अगर आप पेमेंट्स नहीं कर पा रहे तो कोशिश करें कि इसको रीस्केड्यूल करवाएं, इसको आगे थोड़ा सा लेके चले चलें, या एटलीस्ट कुछ माइनर अमाउंट्स पे करते रहें ताकि आपका लोड कम हो जाए। और बीएसएम डेवलपर्स को भी फाइनेंशियल जो इश्यूज आते हैं टाइम टू टाइम, जितनी बड़ी मर्जी कंपनी हो उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज को भी साथ साथ रिजॉल्व करती रहे। डेवलपमेंट का काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी का अपनी वीडियो में नाम नहीं लिया कि जी फलां का जो सोसाइटी है वो 8 साल पहले शुरू हुई थी, अभी तक उनके सिर्फ वो गेट पे बड़े खूबसूरत से डिज़ाइंस बने हैं, या उस पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ कट फिल का काम हो रहा है, या फिर उन्होंने बुकिंग्स करने के बाद लैंड परचेज करने का काम शुरू किया, अभी तक उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अभी तक उनका स्टे चल रहा है, वो स्टे खत्म होगा, वो कोर्ट केसेस खत्म होंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, सिवाय चंद एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के, बाकी ऑलमोस्ट फ्लॉप जा रही हैं इस वक्त। वीडियो के इख्तिताम पे आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जिस दिन आपके ये प्लॉट्स की डिलीवरी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ए साउथ ब्लॉक 6 मंथ्स में डिलीवर होने जा रहा है, बी और बी सेंट्रल 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा 2024 में, तो तब आप अपनी फाइल को जब बेच रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बेच रहे होंगे। वो बेहतरीन टाइम होगा आपको प्रॉफिट अर्न करने का। आपने अगर चीज़ 20 रुपए की खरीदी है तो आप अगर जनरल मार्केट में भी जाके चेक करेंगे ना, तो आपको कोई दुकानदार ऐसा नहीं मिलेगा जो 20 रुपए की चीज़ खरीद के 10 रुपए में बेच दे। ये इस वक्त वही लोग 20 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच रहे हैं जिनका पैसा ब्लैक का था, या कोई 0.1% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ज़ाती मजबूरी या कोई अनफोर्सीन उनकी नीड है, उसको वो फुलफिल करने के लिए सेल कर रहे हैं। बाकी आप सबसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आप पूरा राइट रखते हैं कमेंट करके हमें गाइड करने का भी, हमारे साथ कंसल्ट करने का भी, और हमें हमारी गलतियां बताने का भी। वीडियो अगर पसंद आई हो और बाकी वीडियोस देख के आपने अगर ये अंदाज़ा लगाया है कि स्टेट क्राफ्ट आपको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।